ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 188वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और छंद है गायत्री तथा देवता हैं दिव्य होतागण। तो इसके शीर्षक से भी परिचित हूं। कर्म कुशल होतागण यज्ञ कर्म को सफल करें और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रथमा हि सुवाच स्वा होतारा दैव्या कवि यज्ञं नो यक्षतामिमम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो यज्ञ कर्म वैदिक युग का सर्वोत्तम सर्वप्रधान कर्म था और उस यज्ञ कर्म को जो प्रारूप देते थे और सूत्रधार थे, संचालक थे, उन्हें होता कहा जाता था। होता आवाहक को कहते हैं, दिव्य शक्तियों के आवाहक को। तो जो पुरोधा हैं, यज्ञ के कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं, उनमें क्या गुण होना चाहिए, उनका कथन किया गया है इस मंत्र में और प्रार्थना की गई है कि वे अपने कर्म पाटव से, निपुणता से, यज्ञ की परिपूर्णता करने की दक्षता से यज्ञ को सफल करें और हम यजमानों को सुखी करें। यहाँ पर ये देवता स्थान पर हैं, क्योंकि देवता केवल वो जिन्हें हम मानते हैं वो ही नहीं होते हैं, देवता मनुष्य में भी होते हैं जो दिव्य गुण संपन्न हैं, जो दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व इस गुण से युक्त हैं, वे देव ही हैं। विद्वानों को भी देव कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में पुरोधा के गुण और यज्ञ के साफल्य हेतु उनके योगदान विषय प्रार्थना है। तो शब्दार्थ की ओर प्रयाण करें। प्रथमा सुवाचसा, जो होतागण हैं वे प्रथम होने चाहिए। प्रथम से मतलब हुआ कि अव्वल, अपने कार्य में जो सर्वोत्तम होता है उसको कहते हैं फर्स्ट या प्रथम, अव्वल है। तो उन्हें अपने कार्य में, यज्ञ संचालन कार्य में, देवों के आवाहन आदि में प्रथम होना चाहिए और वे प्रथम हैं। सुवाचसा, वे सुंदर वाणी से युक्त हों। तो सुंदर वाणी क्या है? शुद्ध वाणी हो, स्वरयुक्त वाणी हो और व्याकरण ज्ञान से समन्वित हो, उद्दात अनुद्दात स्वरित आदि का स्पष्ट उच्चारण करने में सक्षम हो, तो वह सुवाचसा है। तो हे होतागण, आप अपने कार्य में
परम निपुण हैं, इसलिए प्रथम हैं, अव्वल हैं। और आप की वाणी जो है बड़ी स्पष्ट है, सुवाचसा, सुंदर अभिव्यक्ति उच्चारण से युक्त है। और इस प्रकार से आप देवा, देवा माने दिव्य हो, जो दीप्त हो, दिव्य हो, वही देव है, जो प्रकाशित हो। तो आप देव हो। और कवि, कवि कहते हैं ज्ञानी, अथवा कम वितरति कवि, जो आनंद का वितरण करे वह कवि है। कम वितरति कवि, तो आप कवि हो, सृष्टा हो, आनंद के वितरक हो तारा, आप देवों के आवाहक हो। नः इमं यज्ञम यक्षताम, आप लोगों से प्रार्थना है कि नः माने हमारे, इमम माने इस, यज्ञ माने यज्ञ कर्म को, जिसका संपादन, जिसका संचालन संप्रति हो रहा है, उस यज्ञ कर्म को आप यक्षताम परिपूर्ण करें, सफल बनाएं। तो हे सर्वोत्तम, स्वरादि वाणी के उच्चारण संबंधी ज्ञान और कर्म में परिपूर्ण, उसके सुंदर रीति से प्रयोक्ता आप हैं। आप अपने ज्ञान के कारण तेजपूर्ण हैं, तेजस्वी हैं, प्रकाशक हैं और ज्ञानी हैं। हे होता गण, हमारे इस यज्ञ को आप सफल करें, संपन्न बनावें, यह आपसे प्रार्थना है। पद रूपांतरण पर ध्यान दें। उत्तम सुखद गिरा के स्वामी, हे यज्ञकर्ताओं, पुरोधाओं, होताओ, आप सब उत्तम मुखर गिरा के स्वामी, तेज ज्ञान संपन्न यज्ञ हमारा सफल बनाएं, होता गण वितपन्न। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 188वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, और छंद है गायत्री, तथा देवता हैं इदा, भारती और सरस्वती देवियां। संबंधित मंत्र का शीर्षक है इदा, भारती, सरस्वती देवियां ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रेरणाएं भरें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम भारती दे सरस्वती या वह सर्वा उपब्रुवे ता नश्चोदयत श्रिये। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो इस मंत्र में इड़ा, भारती और सरस्वती, इन तीन देवियों की स्तुति की गई है और उनसे राष्ट्रोन्नति की प्रार्थना की गई है। अब भारती, इड़ा और सरस्वती, ये तीनों देवियां क्या है, इसका कुछ स्पष्ट स्वरूप वेदों में नहीं है,
और जहाँ तहाँ इनके विषय में चर्चा है। पुराणों में इनका प्रारूप बदल चुका है। तो इड़ा को सायण ने अपने भाष्य में पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में, पृथ्वी में सुख समृद्धि बढ़ाने के पीछे जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसको इड़ा माना है। और इड़ा को कहा गया है जो नासिका में दो स्वर हैं, जो वाम स्वर है जिसे चंद्र स्वर भी कहते हैं, उस स्वर को इड़ा कहा जाता है, अथवा उस स्वर की साधिका या संरक्षिका अधिष्ठात्री देवी इड़ा है। योग में इड़ा एक नाड़ी विशेष है। 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रमुख मानी गई हैं योग शास्त्र में, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन नाड़ियों के सच जाने से शरीर में योग सिद्धि की भूमिका बनती है और साधक जो है वो धन्य हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से इड़ा का भिन्न भिन्न स्थानों पर चित्रण है। कामायनी में आप देखें जयशंकर प्रसाद की, तो उसमें एक इड़ा स्वर्ग है, इड़ा सर्ग है, श्रद्धा, इड़ा, मन, ये सब सर्ग हैं। तो वहाँ पर इड़ा को बौद्धिक क्षमता के रूप में देखा गया है, उसका मानवीकरण किया गया है और मन से वो जुड़ जाती है और मन जो है वो श्रद्धा से विलग हो जाते हैं, इस रूप में है। यानी बौद्धिक क्षमता है, जब बौद्धिक क्षमता विकृत हो जाती है तो फिर मन जो है वो भी विकृत होने लगता है और श्रद्धा जो उच्च गुण की प्रतीक है वह दूर होने लगती है व्यक्तित्व से। तो इस प्रकार से इड़ा को भिन्न भिन्न रूपों में देखा गया है। भारती जो है, भारती देवी, इनको कुछ लोग सरस्वती से जोड़ते हैं। आजकल है भारती सरस्वती, इस रूप में चर्चा होती है। अगर भरण पोषण समझें तो लक्ष्मी से भी इसको जोड़ करके देख सकते हैं, जिनको आज हम लक्ष्मी देवी कहते हैं। तो ये भारती देवी मानी गई हैं। और सरस्वती कि वेदों में कई स्थानों पर चर्चा है। सरस्वती आज के रूप में प्रचलित शब्द है, जो भाव की, बुद्ध की, रचना शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। हालांकि पौराणिक विकास उनका कुछ दूसरे रूप में हुआ है। वीणा उनके हाथ में है, वे हंस वाहिनी कही गई हैं और पुस्तक उनके हाथ में है, आदि आदि वीणा पुस्तक धारिणी कहा गया है। लेकिन वेद में कुछ इस प्रकार से नहीं है, वो एक तरह से बुद्ध की और भाव की अधिष्ठात्री देवी के रूप में इनकी झलक मिलती है। इसको हम तीनों को मिला करके इस रूप में देख सकते हैं कि जो भारत भूमि पर या भरतवंशियों में आर्यों ने बौद्धिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में और भावना क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो विकास किया, उस विकास की अधिष्ठात्री ये तीनों शक्तियां हैं। तो ऐश्वर्य और सुख समृद्धि, बौद्धिक क्षमता, सांस्कृतिक विकास,
इन सब की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भारती, इड़ा और सरस्वती को देखा जा सकता है। हम इसको यह भी कह सकते हैं कि ऐश्वर्य प्रदा, मातृभूमि, मातृभाषा, ऐश्वर्य प्रदा मातृभूमि, मातृभाषा और जो मातृ संस्कृत हमारी है, कल्चर है, इसके प्रतीक हैं ये तीनों देवियां। तो इस प्रकार से जो भारतीयों ने, वैदिक आर्यों ने कर्म क्षेत्र में, बुद्धि क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो उपलब्धि की, उन सब की प्रतीक रूपा हैं ये। तो इस मंत्र में इन तीनों देवियों का आवाहन किया गया है राष्ट्रोन्नति हेतु। तो अब शब्दार्थ की ओर बढ़ें और अर्थ और भाव जगत से परिचय प्राप्त करें। भारती इडे सरस्वती, हे भारती देवी, हे इड़ा देवी, हे सरस्वती देवी, वह सर्वाह, वह माने तुम, सर्वाह माने सब, तुम सब को उपब्रवे, मैं स्तुति पूर्वक अपने यज्ञ कर्म में बुलाता हूं, आवाहन करता हूं। ताह यानी वे तुम तीनों, तुम सब मिलकर हमारे यज्ञ में आओ और न हमको से लक्ष्मी से, समृद्धि से, ऐश्वर्य से जोड़ो, चोदित और उस दिशा में प्रेरित करो। तो हे भारती, इड़ा और सरस्वती देवियों, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं, तुम पधारो और हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ाओ, उसको सुसंपन्न कराओ और हमें ऐश्वर्य प्राप्ति की ओर प्रेरित करो। तो इसका पद रूपांतरण इस प्रकार से देखा जाए। हे भारत, इडे सरस्वती माता, तुम सबका आह्वान करें, तुम तीनों मिलकर के आओ, हम सब तेरा ध्यान धरें। परम पूज्य देवियों, हमारा आवाहन सुनकर आओ, ऐश्वर्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरणा हृदय में भर जाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 188वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण, छंद है गायत्री और देवता हैं त्वष्टा। शीर्षक है त्वष्टा देव पशुधन संपन्न करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम त्वष्टा रूपाणि हि प्रभु पशून् विश्वान्त समानजे तेषां नः स्वातिमा यज। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। त्वष्टा इस मंत्र के देवता है और त्वष्टा देवता का स्वरूप क्या है, परिचय क्या है, वे किन शक्तियों से परिपूरित हैं, कौन सा कार्यभार उन पर विशेष है, तो इसे
जान लेना आवश्यक है, क्योंकि मंत्र को समझने के लिए देव विषयक कॉन्सेप्शन, उनका परिज्ञान आवश्यक होता है, अवधारणा आवश्यक होती है। तो त्वष्टा कारीगर को कहते हैं, शिल्पी को कहते हैं, जो किसी वस्तु को सौम्य सुंदर सजीव आकार देता है। तो ये तो लोक का त्वष्टा है, लेकिन एक परलोक का भी त्वष्टा है परमात्मा, जिसने इस चित्र विचित्र संसार को बनाया है, जिसकी कारीगरी देखते ही बनती है। पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं, वनस्पतियां, भिन्न भिन्न आकार प्रकार, एक रूपता और विषमता, समता, सबका किस प्रकार से सामंजस्य हुआ है, यह देखते ही बनता है। उन्नत पर्वत, गहरे सागर, उर्मिल सरिताएं, आदि आदि वृक्ष, लताएं, क्या क्या हैं, इन सबको आकार प्रकार देने वाला जो परम सृष्टा है, वो भी त्वष्टा की कोट में लाया जा सकता है, क्योंकि अंत में सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। तो उस परम प्रभु को सब अंत में उसी प्रकार से समर्पित हो जाते हैं, सारी भावनाएं उसी से जुड़ जाती हैं, जैसे नदियों का प्रवाह अंत में सागर से जुड़ जाता है। तो त्वष्टा रूपाणि ही प्रभु, त्वष्टा देव जो हैं रूपों के प्रभु हैं, स्वामी हैं। आकार प्रकार का उसको सजाने संवारने का कार्य उन्हीं के द्वारा होता है। कोई स्वरूप है, कोई कुरूप है, ये सब उस बनाने वाले की कारीगरी है। इस विषय में एक छोटा सा प्रसंग जो ऐतिहासिक है याद आ जाता है। जायसी से सभी परिचित होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। वे थे तो सिद्ध महात्मा और बड़े अच्छे कवि भी थे, सूफी संत थे, लेकिन वो एक आंख ही वाले थे, एक आंख उनकी नष्ट हो गई थी। तो वो काने और कुरूप थे। एक बार वे बुलाए गए, शेरशाह के दरबार में पहुंचे। शेरशाह सूरी जो दिल्ली का सुल्तान था, तो उन्हें देख करके उनकी कुरूपता पर वो हंस पड़ा शेरशाह। तो मौलवी मोहम्मद जायसी जी ने कहा कि मौका हंसस के कोहरे, अरे मूर्ख बता, तुम मुझको हंस रहा है या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार की हंसी उड़ा रहा है? तो बर्तन की तो गलती नहीं है, गलती तो उस कलाकार की है, कुम्हार की है, जिसने बर्तन को टेढ़ा मेढ़ा विरूप कर दिया है। तो मतलब वही है, मौका हंसे की कोहरे। अरे बता, तू मेरी हंसी उड़ा रहा है, कुछ कुम्हार की हंसी उड़ाया है जिसने मुझे आकार प्रकार दिया है। तो लज्जित हुआ कहा जाता है इस पर शेरशाह। तो कहने का मतलब कि जो वह त्वष्टा है, निर्माता है, वो समग्र रूपों का सृष्टा है, उसका स्वामी है, और उससे प्रार्थना है कि विश्वान पशून समानजे। विश्वान माने संपूर्ण, पशून माने पशु प्राणियों को वह प्रकट करे, उनको सुंदर आकार प्रकार दे, और वही यह कार्य करता है। तो नह माने हम सबके लिए, तेषाम स्वातिम आयज। तेषाम स्वातिम माने उन सब पशु प्राणियों की वृद्धि को
यज्ञ माने भली प्रकार से परिपूर्ण करो, समृद्ध करो। तो त्वष्टा देव जीव को शरीर का रूप देने वाले हैं, आकार प्रकार देने वाले हैं, सजाने संवारने वाले हैं। वे रूपों के स्वामी हैं, संपूर्ण पशु प्राणियों के निर्माता हैं। ऐसे त्वष्टा देव हमारा पशुधन समृद्ध करें। पद रूपांतरण देखें। हे सृष्टा, तुम आत्मा को तन का चोला पहनाते हो। हे सृष्टा, तुम आत्मा को तन का चोला पहनाते हो, निर्माता हो। नाथ, विविध आकृतियां तुम ही बनाते हो। पशुधन करो समृद्ध हमारा। हे सृष्टा अंतर्यामी, करता हूं आह्वान तुम्हारा। जगत नियंता, जग स्वामी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 188वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रेय, वरुण। छंद है गायत्री और देवता है वनस्पति। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है वनस्पतियों से ऊर्जोत्पादक आहार उत्पादन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम उपतमन्या वनस्पते पाथो देवेभ्यः सृज अग्निर्हव्यानि शिष्यदत्। शब्दार्थ भावार्थार्थ से परिचय प्राप्त करें। वनस्पति हम सब जानते हैं, वे पौधे जो अन्न उत्पादन करते हैं, औषधीय द्रव्यों का उत्पादन करते हैं, फसल रूप में लहराते हैं, वो सब वनस्पति ही तो हैं। वृक्ष, लता आदि के सब वनस्पति वर्ग के हैं। तो इनको देवता माना गया है, क्योंकि अगर वनस्पतियां न होती तो प्राणी जगत भूखों मर जाता। तो इसलिए इनमें देवत्व है। और ये भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न शक्तियां, क्षमताएं, जीवन तत्व आहार रूप में, अन्न रूप में, फल फूल रूप में देती हैं, जिससे जीव जगत का कल्याण होता है। ये अपने को समर्पित कर देती हैं जीव जगत के लिए सब प्रकार से। इनमें देवत्व है। और ये चीज भी जान लिया जाए कि अब तो सिद्ध हो चुका है कि वनस्पतियां जड़ नहीं होती हैं, उनमें चेतना होती है। वे परस्पर बातें भी करती हैं, वे अनुभूतियों से युक्त हैं, संवेदनाएं उनमें होती हैं। और मनुष्य की प्रार्थनाएं, उनके भाव कुभाव, उनके व्यवहार को भी वे समझती हैं। ऐसा लोगों ने देखा है कि कुल्हाड़े जब उठाए जाते हैं तो पेड़ कांप जाते हैं। आजकल यंत्र सूक्ष्म बन गए हैं, प्रयोग करके लोगों ने देखा है। ऑस्ट्रेलिया में एक पौधा ऐसा है जो कि मांसाहारी है, उसमें बड़े से बड़े मतलब मजे के जानवर फंस जाते हैं। पहले वो खुल जाते हैं, उसके बाद आके वो अपने रूप रंग से आकर्षित करते हैं कीड़ों मकोड़ों को और बड़े बड़े जानवरों को भी। और जो उसमें फंस जाते हैं उनके जाल में, जैसे वो बैठे, पक्षियां हुई और कोई हुए, तैसे वे अपने को बंद कर लेते हैं और फिर उस फंसे हुए प्राणी के वे सारे तत्व को शोषण कर लेते हैं, रक्त मांस आदि को खा जाते हैं। और जब वो उनका निहिसार तत्व
मृत तत्व बच जाता है तो उसको वो उगल देते हैं। तो मतलब कहने के तात्पर्य की वनस्पतियां सजीव होती हैं, संवेदन पूर्ण होती हैं और उनके उस शुभ स्वरूप को जिससे प्राणी जगत का भरण पोषण होता है और यज्ञ कर्म संपादन जिनके आधार पर होता है, उनके हम सब आभारी हैं, जीव जगत आभारी हैं। इसलिए किसी उपकारी के प्रति उपकार की भावना न प्रकट करना अकृतज्ञता है और अकृतज्ञता बहुत बड़ा दोष है। अकृतज्ञ को पापी कहा गया है, दोषी कहा गया है। तो इसलिए इसमें इस मंत्र में वनस्पतियों से पोषक आहार अन्न आदि उत्पन्न करने की प्रार्थना है और यह कामना है कि यदि हमको उत्तम पर्याप्त समृद्ध अन्न मिल सका तो उससे यज्ञ कर्म संपन्न होगा। यज्ञ कर्म में हविष्यान्न तो अग्नि में डाला ही जाता है जिससे देव शक्तियां तृप्त होती हैं। साथ साथ ही जब कोई यज्ञ होता है तो उसमें दान विधान भोज आदि का प्रबंध भी होता है और यही सब आज संस्कृति है कि खाओ और खिलाओ, पाओ और लुटाओ, दान दो। तो इन्हीं बातों को स्पष्ट किया गया है कि हे वनस्पति, आप में पोषक अन्न फल फूल आदि उत्पन्न हो, उससे हम तृप्त हों, साथ साथ दिव्य शक्तियाँ भी तृप्त हों, हमारे द्वारा शुभ कर्म भी संपादित होता रहे। अब कथित भावों को भरे हुए मंत्र के शब्द की ओर, उसके अर्थ आदि की ओर चलें। वनस्पति, हे वनस्पति देवता, तमन्ना, तमन्ना माने स्वशक्ति द्वारा, तमन्ना, तमन्ना हो सकता है इसी से बना हो। तमन्या यानी स्वशक्ति द्वारा देवेभ्यः पाथः उपसृज, देवेभ्यः माने दिव्य शक्तियों के लिए, जो देवता हैं जिनकी चर्चा होती रहती है, वे आहुति से तृप्त होते हैं, पुष्ट होते हैं। और देव विद्वान को भी कहा जाता है, विद्वान भी, उनको भी तो भोजन चाहिए। तो देवों के लिए हे वनस्पतियों, तुम पर्याप्त पुष्ट उत्पादन करो ताकि वे पाथा, पाथा कहते हैं अन्न को, भोज्य पदार्थ को, सुसेव्य पदार्थ को। पाथ माने तो जल भी सुना जाता है, पाथोर ही कहा जाता है समुद्र को, क्योंकि जल को धारण करता है पर्याप्त मात्रा में। पाथोज भी आता है कमल के लिए, लेकिन पाथ शब्द जो है वो पथ्य के लिए भी आता है। कहते नहीं, ये पथ्य, इनको पथ्य आहार दो। तो पथ्य आहार जो है, सुसेव्य आहार को भी पथ्य कहा जाता है। उसी पथ्य और पाथ का घनिष्ठ संबंध दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पाथ आया है सुसेव्य आहार के लिए। तो हे वनस्पतियों, तुम पुष्ट और पर्याप्त अन्न उत्पन्न करो ताकि जो देव शक्तियां हैं वो तुमसे सुसेव्य आहार प्राप्त कर सकें और देव शक्तियां तृप्त हो सकें, हमारा भी गुजर बसर हो और दिव्य शक्तियों का भी गुजर बसर हो तुम्हारे आधार पर, तुम्हारी उपज के आधार पर। अग्नि हव्यानि शिष्यदत्त, और अग्नि देवता हविष्यान पावे और उस हविष्यान को वे शिष्यदत्त, शिष्यदत्त माने सेवन करें और उस सेवित हव्यान को वो सूक्ष्म रूप से देवताओं को पहुंचा सकें। आप सब जानते हैं जो आहुति डाली जाती है वो तो जल जाती है अग्नि में, लेकिन उसका जो सूक्ष्म अंश है वो चारों ओर पर्यावरण में फैल जाता है और जो दिव्य शक्तियां हैं
उससे पुष्ट होती हैं, वायु पुष्ट होती है, जल पुष्ट होता है। और ये ज्ञात भूत पर्जन्या का अर्थ ही हुआ कि वो दिव्य शक्ति पर्जन्य में बादलों में फिर जाती है, वृष्टि होती है, वो पुष्ट वृष्टि होती है, जल जो उससे निकलता है वो औषधीय जल निकलता है, और उससे उत्पादन जो होता है वो भी औषधीय होता है, आदि आदि बातें छिपी हुई हैं। तो जो अन्न है उसको हम अग्नि को समर्पित करेंगे और वो हव्य रूप में सूक्ष्म बन करके दिव्य शक्तियों को प्राप्त होगा, वे पुष्ट होगी। तो इस प्रकार से हमारा कल्याण होगा, देव शक्तियों में पुष्टि आवेगी, पर्यावरण शोधन होगा, आदि आदि लाभों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो हे वनस्पति देवों, तुम स्वशक्ति से देवों के हव्य हेतु अन्न उपजाओ। पौष्टिक अन्न तुम्हारे माध्यम से उत्पादित हो और उस अन्न से बने हविष्यान्न का भक्षण अग्नि करें और उसे सूक्ष्म ला करके दिव्य शक्तियों तक पहुंचावें ताकि वे पुष्ट हों, पर्यावरण का शोधन हो। तो सूक्ष्म रूप में उसे देवों तक पहुंचाया जाए अग्नि के माध्यम से, ऐसी प्रार्थना है। तो हमारा भी कल्याण हो, भरण पोषण हो, प्राणिमात्र का भरण पोषण हो और दिव्य शक्तियों की भी तृप्ति हो, सुतृप्ति हो। तो ऐसी प्रार्थना की गई है वनस्पतियों से। तो वनस्पति देवता माने गए हैं। तो अब इसके पद रूपांतरण को देखें। देव वनस्पति हव्य हेतु तुम अन्न राशि उपजाओ। देव वनस्पति हव्य हेतु तुम अन्न राशि उपजाओ। यज्ञ कर्म संपन्न हो सके साधन तुम ही जुटाओ। तेरे उपजाए सदन्न से यज्ञ भाग बन जाए। अग्नि करें भक्षण फिर देवों तक उसको पहुंचाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संपत हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 188वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मैत्रा वरुण, छंद है गायत्री और देवता हैं स्वाहाकृति। इस मंत्र का शीर्षक है अग्नि को प्रदीप्त करने वाले स्वाहोच्चार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम पुरोगा अग्निर्देवानां गायत्र्या समाज्यते स्वाहाकृतिषु रोचते। शब्दार्थ भावार्थ आदि की ओर प्रस्थान करें। इस मंत्र के जो देवता हैं वो स्वाहोच्चार हैं। अब पहले तो देवता की स्पष्ट अवधारणा आवश्यक है। अब स्वाहोच्चार देवता है, उसमें शक्ति है, संदेश है, तभी तो उसको देवता का स्थान दिया गया है। तो स्वाहा का पहले अर्थ जाना चाहिए। कोई भी जब यज्ञ होता है तो उसमें स्वाहा 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 का बार बार प्रयोग किया जाता है। आखिर स्वाहा में कौन ऐसी बात है, कौन ऐसा गुण है जिसको बार बार दोहराया जाता है और उससे कौन सा संदेश दिया जाता है, इसे जानना आवश्यक है। तो स्वाहा का अर्थ हुआ कि स्व माने अपनत्व को, अपनेपन को, ह माने त्याग दो। तो जब हम अग्नि देवता को आहुति देते हैं तो उसमें अपनेपन को, अपनत्व को, अपने अधिकार को, स्वत्व को त्यागने की बात कहते हैं। ये सबसे बड़ी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। दो, लेकिन
उसको त्याग पूर्वक दो। अपनत्व की भावना से भर करके, अहमता से ग्रहित होकर के मत दो। स्वमन अपनत्व को त्याग दो कि यह मेरा है, ये सब जो मुझमें मेरा कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा दृढ़ का सिद्धनम। जो कुछ है सो उसका है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो ये भावना सुख का परम कारण है। हम दुखी क्यों होते हैं, उसका अधिकांश कारण इसी में छिपा है कि हम समझते हैं कि तो हमारी अपनी चीज है, वो नष्ट हो गई तो सिर पीटते हैं, मिल गई तो नाचते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर परेशान रहते हैं उसके रक्षण आदि को लेकर के। अगर यह अपने संक्षिप्त अहमता की बात निकाल दी जाए तो कष्ट बहुत हद तक दूर हो जाएगा। ये जो संकीर्ण मानसिकता है अहंता की, यह बड़ी घातक है। आप देखें, बैंक में लाखों करोड़ों रोज बांटता है संबंधित क्लर्क, और आता भी है जाता भी है, लेकिन आने पर उसको हर्ष होता है कोई खास, न जाने पर विषाद होता है, क्योंकि वो समझता है कि यह मेरा थोड़ा है, उससे उसका अपनत्व तो नहीं जुड़ा है देने लेने से, इसलिए उसे दुखानुभूति नहीं होती। तो इसलिए दान देने में जो एक भावना है अहंता की, उसको त्याग देना चाहिए। इस विषय में रहीम जी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है। रहीम जी बड़े दानी थे, तो किसी ने कहा कि सीखी कहाँ नवाब जू ऐसी दैनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। तो नीचे नेत्र होने का मतलब हुआ कि संकोच होना, संकोच बस आदमी सर झुका लेता है, नीचे कर लेता है। तो हे नवाब साहब, नवाब थे रहीम, आपका हाथ ज्यों ज्यों ऊंचे उठता है देने के लिए, त्यों त्यों आपके नेत्र नीचे हो जाते हैं, यानी आप संकोच का अनुभव करते हो, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा, देनहार को और है, देते रहते दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। मैं कौन हूं? लेकिन लोग भ्रम करते हैं कि मैं बड़ा भारी दानी हूं, तो मुझे संकोच होता है कि दाल भात में मुसक्सक चीज दूसरे की हम पुकारे जा रहे हैं कि यह है इनकी, ये दे रहे हैं, यह दे रहे हैं, यह दाता है, तो हम दाता हैं ही नहीं, इसलिए संकोच होता है। तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता तो केवल एक है और सारी दुनिया भिखारी है, तो स्पष्ट तथ्य है। तो स्वाहा में ये सारा त्याग और समर्पण उत्सर्ग छिपा हुआ है। तो इसलिए स्वाहा अगर हट जाए, यानी स्वाहा का मतलब हुआ कि अपनत्व की भावना, अगर ह माने त्याग करना होता है, स्व माने अपना, अगर हम अपनत्व को त्याग दें, ये हमारी है और हम दे रहे हैं, तो गर्व से भर जाते हैं कि मैं दे रहा हूं, मैं दानी हूं, मेरा नाम चारों ओर फैल जाए। तो ये, और उसके बाद फिर जो इसके विपरीत वृत्ति वाले होते हैं वो, अरे हम क्यों दें, ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो मतलब स्वाहा शब्द बार बार यह स्मरण दिलाता है कि आप त्याग करो, लेकिन दो, दान दो, लेकिन उस पर स्वत्व ना रखो, अपनापन हटा दो, क्योंकि अपनापन ही, किसी चीज को अपना करके चलना और उसी में आसक्त हो जाना ही तो दुख का कारण है। तो इसलिए सर्वत्र आप इस संकुचित मानसिकता से, अपनेपन से मुक्त हो जाओ। तो अगर यह भावना आ गई तो यह देवत्व का प्रवेश हो गया और इससे दुख की जड़ कट जाती है। इसलिए जब आहुति डाली जाती है तो प्रत्येक आहुति के साथ स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम इदम इंद्राय स्वाहा,
तो इस तरह से कहते हैं नहीं। इसी तरह से हर देवता का नाम लेके इदम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, इस तरह से कहते हैं। देवता का नाम करके बृहस्पति और तमाम जो हैं, और उसके साथ कहते हैं स्वाहा, मैंने मैं दे रहा हूं लेकिन मेरा नहीं, आप ही का है। अपना तो त्याग की भावना से दे रहा हूं, उत्सर्ग की भावना से दे रहा हूं, तो ये स्वाहा है। तो इस स्वाहो यहाँ पर इसलिए स्वाहोच्चार को देवता माना गया है। और स्वाहा का हम अर्थ अगर संधि पूर्वक देखें तो सुधन आह, सु और आ मिलके वाह हो जाएगा। तो स्वाहा माने सुंदर बोलो। संसार में बड़ी कमी है, लोग बहुत कठोर बोलते। सु माने सुंदर, सु आ से उ और आ मिलके वाह हो गया तो स्वाहा हो गया। तो सु आह माने शोभन वचन, मीठे वचन, मधुर वचन बोलो। माधवी ग्रीवा भवन्तु नः, हम मधुर भाषी बने। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, अपने अपने वचन ते जग अपनो कर ले। तो संसार में बड़े अनर्थ हो जाते हैं कठोर वचन के कारण। आदमी बोलता है लेकिन ये नहीं सोचता है कि हम क्या बोल रहे हैं। जिह्वा तू पापिन बड़ी, दीने से दुख अपार, और आग बोई भीतर गई और जूती सहत कपार। आग बो दिया, भीतर 32 दांत के बीच में बैठ गई और सिर बेचारा जूते खाता है। महाभारत का एक बड़ा भारी कारण ये भी लोग बताते हैं कि द्रौपदी ने हंसी उड़ाई दुर्योधन की कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। लाक्षागृह वहाँ जो क्या कहते हैं, जो यज्ञ होने लगा, राजसूय यज्ञ, जो दिव्य महल बना था, उसमें उस कारीगरी से चकित होकर के जो प्रसंग सुविदित है, तो उससे वहाँ पर एक स्थान पर ऐसा जल भरा था जहाँ जो कि वास्तव में जल था, और एक स्थान ऐसा था कि जल उसी के समानांतर ऐसी कारीगरी की गई थी कि मानो जल बह रहा है। तो जब उसको दिखाने के लिए पांडव लोग गए कि भैया तुम भी देख लो हमारा घर, हमारा राजमहल, तो दुर्योधन गया तो देख देख करके ऐसे जल रहा था। और जब वो उस बनावटी कृत्रिम प्रवाह की ओर गया जिसमें जल बह नहीं रहा था, केवल एक प्रतीत होती थी जल के बहने की, तो वहाँ उससे अपने कपड़े उठा लिए, कभी भीग जाएगा। तो लोगों ने कहा कि भाई नहीं, अब कपड़े ना उठाइए, ये तो केवल कारीगरी है, जल का प्रवाह वास्तविक नहीं है। फिर आगे बढ़ा तो वास्तविक जल भरा था, तो वो वही समझ करके आगे बढ़ा तो उसी में गिर पड़ा। तो द्रौपदी ने ताली बजा करके मजाक उड़ाया कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। तो वो बात उसको बहुत अखर गई। उसने कहा कि इसका हम बदला लेंगे। चीर हरण हुआ, उसी बर पर उसको नग्न किया गया, उसका भी अपमान किया गया। उसी से फिर महाभारत की बड़ी भूमिका बनी, महासंहार हुआ महाभारत में। कहने की मतलब हुआ कि सुआह हमारे मधुर वचन बोलो, इसलिए स्वाहा स्वाहा कह करके बार बार उसको कहा जा रहा है। सुआह, सुंदर बोलो, शोभन बोलो, मधुर बोलो, हितकर बोलो। तो इस तरह से स्वाहा का बड़ा महत्व है, इसीलिए यहाँ स्वाहोच्चार को एक देवता रूप में स्थापित किया गया। अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ें। देवानाम पुरो का अग्नि, हे अग्नि तुम देवों के पुरोगामी हो, देवों के आगे आवाहित किए जाने वाले हो। पहले अग्नि का आवाहन किया जाता है यज्ञ में, अग्निदेव जब आ जाते हैं तब उसके पश्चात फिर कार्य होता है आगे यज्ञ वाला। तो गायत्री समझते, तुम सबसे पहले आवाहित होते हो, इसीलिए अग्नि का अर्थ हुआ जो अग्रगण्य हो, आगे सबसे बुलाया जाता हो, वह अग्नि है। तो हे अग्निदेव तुम सर्वप्रथम बुलाए जाते हो यज्ञ प्रयोजन में। और गायत्री समझते, और गायत्री मंत्र के गायन के साथ तुम संयुक्त होते हो, जुड़ते हो, और समिधा से तुम्हारा संयोग होता है। और स्वाहा कृतिषु रोचते, और स्वाहाकार पूर्वक दी गई आहुतियों से तुम प्रदीप्त होते हो।
यानी तुम्हारी प्रदीप्ति स्वाहोच्चार पूर्वक होती है, और स्वाहोच्चार में बड़ा ही मर्म छिपा हुआ है, बड़ा ही उपदेश छिपा हुआ है, जिसका अभी विस्तार के साथ कथन किया गया है। तो हे अग्निदेव, तुम स्वाहोच्चार पूर्वक आहुतियों से प्रदीप्त होते हो, और वह आहुति जा करके तुम्हारे माध्यम से देवों तक पहुंचती है, देवों का कल्याण होता है, देव शक्तिशाली होते हुए हमारा कल्याण करते हैं। तो ये तो दिव्य शक्ति और मनुष्य के बीच का संबंध है। पहले भी कहा गया है कि अन्न की आवश्यकता देवों को भी होती है और मनुष्यों को भी होती है। तो इस प्रकार से देवों में अग्रगणी रहने के कारण अग्नि कहे जाने वाले देव अग्नि गायत्री मंत्र से आवाहित होते हैं, समिधा से संयुक्त होते हैं, और तत्पश्चात स्वाहा का स्वाहोच्चारण पूर्वक दी गई आहुतियों से प्रज्वलित होते हैं, और अब जो हविष्यान्न है वह उनके माध्यम से सूक्ष्म बना करके दिव्य शक्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो इसका पद रूपांतरण भी देखें। देवों के आगे रहते हैं इसलिए अग्नि कहलाते हैं। देवों के आगे रहते हैं, अग्नि का अर्थ हुआ अग्रगामी। देवों के आगे रहते हैं इसलिए अग्नि कहलाते हैं। गायत्री मंत्रों के द्वारा वे देव प्रकट हो जाते हैं। स्वाहा स्वाहा कहकर ऋत्विक जब आहुति देने लग जाते, उद्दीप्त हुए यों अग्निदेव प्रज्वलन अत्यधिक हैं पाते। इस प्रकार से यह इस सूक्त का अंतिम मंत्र था। और अब हम इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। जैसा आप लोग जानते हैं, यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 188वां सूक्त है। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। सभी मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा जो हैं वो अगस्त, मैत्रा, वरुण हैं। तो अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 1974। अब इस मंत्र के संक्षिप्त सार को समझें। इस सूक्त में 1 से लेकर के 3 मंत्र तक 3 प्रकार की अग्नियों की महिमा का वर्णन है, उनका आवाहन है। वो हैं समिद्ध अग्नि, तनुनुपात अग्नि और इड अग्नि। तो समिद्ध अग्नि के विषय में कहा गया है पहले मंत्र में, जो अग्नि प्रज्वलित हो जाए उसमें आहुति डाली जाती है, वो समिद्ध अग्नि है, उसकी प्रार्थना की गई है। तनुनुपात वह अग्नि है जो शरीर का रक्षण करती है। अग्नि शरीर में जठराग्नि बनकर रहती है, शरीर में ताप बनकर रहती है, जिससे शरीर में जीवन रहता है। जब अग्नि तत्व ज्यों ज्यों क्षीण होने लगता है त्यों त्यों व्यक्ति का शरीर भी क्षीण होने लगता है। अग्नि तत्व की क्षीणता मनुष्य के वृद्धावस्था और मृत्यु का प्रधान कारण है। तो वो शरीर की रक्षा करती है, वो अग्नि शरीर की रक्षा करता है, इसलिए उसको तनुनुपात कहा गया है। अग्नि को इड कहा गया है इसलिए कि वो अपने महत्तम कृत्यों के कारण इड है, पूज्य है, इसलिए उसको इड कह करके स्तुति प्रदान की गई है। तो 1 से 3 मंत्रों तक इन्हीं तीनों अग्नियों की प्रार्थना है। चौथे में बर्हि माने कुशासन, कुश से बने आसन की उपयोगिता और उससे प्रार्थना की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ अकृतज्ञता बड़ा भारी दोष है। जीवन सब में है, चेतना सब में है, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो। जो हमें कुछ देता है उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो कुश बड़ी ही औषधीय वनस्पति है। यज्ञ में उसका व्यापक प्रयोग होता है। कुश की पैंती पहनी जाती है, जल कुश से छिड़का जाता है, उसका औषधीय महत्व बहुत अधिक है। तो बर्हि कुशासन, बर्हि बने कुश से बने हुए आसन की बिछाने का, उस पर दिव्य शक्तियों के बैठने की बात कही गई है। 5वें मंत्र में यज्ञ मंडप की विशेषता बताई गई है, किस प्रकार से यज्ञ मंडप की सजावट होती है, उसमें द्वार बनाए जाते हैं
और एक दिव्यता लाई जाती है, इसका वर्णन है 6वें मंत्र में। उषा निशा यद्यपि स्वयं प्रदीप्त हैं, अपनी अपनी विशेषताओं से पहचानी जाती हैं, लेकिन जब यज्ञ कार्य चलता है और यज्ञ एक व्यापक महोत्सव का रूप ले लेता है तो उसकी साज सज्जा से दिन और रात दोनों दमक उठते हैं। तो उस शोभा का वर्णन है। और उसके पश्चात 7वें मंत्र में दिव्य होतागण का आवाहन किया गया है, उनकी प्रशंसा की गई है। 8वें में 3 देवियों इड़ा, भारती और सरस्वती से ऐश्वर्य प्राप्त की प्रार्थना है। 9वें में त्वष्टा देव जो पात्रों को, वस्तुओं को सुडौल बनाते हैं, उसको एक आकार प्रकार देते हैं, उनकी है। और त्वष्टा तो सबसे बड़ा कारीगर तो वह परम पिता परमात्मा है, तो उसको यानी विश्वकर्मा के रूप में यानी सारे संसार को वही बनाता है, वही आकार प्रकार रूप देता है। तो हमें रूपवान बनावे, हमें शक्तिमान बनावे, इसकी प्रार्थना है। और अंत में 10वें में वनस्पतियाँ ही तो फल फूल अन्न उत्पन्न करती हैं और उनके प्रति कृतज्ञतापूर्ण प्रार्थना है और कि वे सदन उत्पन्न करें ताकि प्राणी मात्र का जीवन चले और उसके द्वारा यज्ञ कर्म हो, दिव्य शक्तियाँ भी पोषित हों, पर्यावरण शोधन हो। 11वें मंत्र में स्वाहोच्चार की महिमा का वर्णन किया गया है और स्वाहोच्चार पूर्वक आहुत प्रक्षेपण की व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है और स्वाहोच्चार को एक देवता मान करके नमन किया गया है और यज्ञ के पूर्ण और पवित्र होने की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार से हमने आज के इस समापन पर प्रकाश डाला, उसका प्रारूप प्रस्तुत किया। अब अगले बैठक में हम लोग अगले सूक्त का परिचय प्राप्त करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।